नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6 तक कर लिया था हमने, 7 करना है हमने। एक्सरसाइज 10.2 show that we have to show that cos alpha minus beta is equal to the 1 plus tan alpha tan beta over secant alpha secant beta। प्रूफ। अब यहां हमारे पास राइट हैंड साइड में जरा ऐसे फंक्शन मौजूद हैं, लार्जेस्ट फंक्शन मौजूद है जिसमें स्मॉलेस्ट फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शन लार्जेस्ट है, तो हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा ओवर secant अल्फा secant बीटा। अब tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस sin अल्फा ओवर cos अल्फा इंटू sin बीटा ओवर cos बीटा ओवर secant 1 ओवर cos अल्फा इंटू 1 ओवर cos बीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आया था हमारे पास, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा ओवर cos अल्फा cos बीटा ओवर 1 ओवर cos अल्फा cos बीटा के बराबर है। ठीक है, नहीं आपस में 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर ये एलसीएम आ गया ना, ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये डिनोमिनेटर में था 1 से मल्टीप्लाई होकर ये एलसीएम बन गया। अब ये भी डिनोमिनेटर में है इसकी, ये भी डिनोमिनेटर में, अब ये ऊपर रह जाएगी, ये 1 नीचे रह जाएगी, तो 1 नीचे आ जाए, कोई डिवाइड में फर्क नहीं आता। cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा किसके बराबर है? cos अल्फा माइनस बीटा के। वी नाउ दैट cos अल्फा माइनस बीटा टू द cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल। cos अल्फा माइनस बीटा proved left hand side is equal to the right hand side। पूरे चैप्टर में मे भी 40-50 फार्मूलाज हो या इससे भी ज्यादा हो। अगर 10.1 में देखे वहां एक कैटेगरी में ड्राइव्ड फार्मूले ज्यादा होते हैं ना, एक ही वैल्यू में से ज्यादा बार निकलने वाले फार्मूले। जैसे 10.1 में मैंने आपको 48 फार्मूलाज काउंट करवाए थे, अगर वो देखें वो ड्राइव्ड फार्मूलाज है ना, क्वाड्रेंट के लिहाज से हर क्वाड्रेंट के 8-8 फार्मूले हो जाएंगे, उसके लिहाज से फिर ऐसे 12 हो जाएंगे। इसमें देखें ना, चार ये हमने 2 4 6 फार्मूले किए। अगर बेसिकली देखें प्लस वाले 2 प्लस वाले यानी कि और माइनस वाले, हर एक का प्लस और माइनस 6 फार्मूले अगर ऐसे देखा जाए टोटल हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अब एक याद कर लिए, नहीं 3 याद कर लिए जाए, 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। उसमें भी 12 याद कर लिए जाए, 36 ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। एक क्वाड्रेंट के याद कर लिए जाए, बाकी 3 क्वाड्रेंट के याद हो जाते हैं। तो ये चीज होती है। अब आपके 48 के 48 को याद करने लगे, तो
एक 12 को समझ भी लिया जाए तो 48 से 48 समझ आ जाता है, ये चीज होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में है, ये पहली बुक में भी था, ये चैप्टर भी पहली बुक में था, कंपल्सरी है। अगर कटिंग हुई भी तो ये चैप्टर की कटिंग नहीं होगी। बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री है। सेकंड, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब पता नहीं आपकी बायो की तो मेरे ख्याल से उन्होंने भेजी है ALB 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा कोसिकेन अल्फा सिकेन। अब उन्होंने जो 9th की भी आई है ना LP, उसमें बेतरतीब सी आई है। अब उसमें उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन दोबारा कह दिया, पहले भेजने के बाद फिर दोबारा अंडर ऑब्जर्वेशन कह दिया जी, कि दोबारा अब डिसाइड होगा कि कौन सी है। अब उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा डिसीजन ले गए। उसमें ऐसा है कि कई ऐसे क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में मौजूद थे वो कटिंग करवा दिए और अंदर से चैप्टर से नहीं करवाए, क्योंकि ऐसे से अंदर चैप्टर से कटिंग करवा दी और एक्सरसाइज में वो मौजूद है, तो ये यहाँ कोलैप्स कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि इस कैटेगरी का सवाल है ना, एक्सरसाइज में ये मौजूद है, ये करने का कह दिया, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में जाकर ये टॉपिक ही नहीं करना। अब ये करना भी है और नहीं भी करना, कोलैप्स कर गया, तो ये चीज आई है वहां। तो इस वजह से उन्होंने कहा जी अंडर ऑब्जर्वेशन दोबारा थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर इसके अलावा इस वजह से मेरे ख्याल से इसका ज्यादा व्यू करके जरा भेजेंगे, फिर अदरवाइज आ जाने का तो उन्होंने कहा था जल्दी आ जाएगा। 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा ओवर कोसिकेन अल्फा सिकेन बीटा। 1 प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। 1 ओवर साइन अल्फा 1 ओवर कॉस बीटा। इसका एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 1 ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा। अब ये कैंसिल हो गई डिनोमिनेटर में, ऑपरेटर में 1 बचा है, तो एज इट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा गया। अब ये साइन वाला फार्मूला बन गया, साइन में प्लस के इक्वल होता है। वी नाउ डेट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। जी कोट अल्फा, कोट कोस ओवर साइन होता है और tan साइन ओवर कोस होता है, और वो कोसिकेन 1 ओवर साइन होता है और सिकेन 1 ओवर कोस होता है। अब ये हो गया हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू द
कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। राइट हैंड साइड से कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। कॉट होता है कोस अल्फा बाय साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा बाय साइन बीटा प्लस 1 ओवर कॉस बीटा बाय साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। एलसीएम लेंगे इसका भी और इसका भी। कोस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये डिनोमिनेटर इस वन के साथ मल्टीप्लाई लेंगे ओवर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल यहां आएगा। पहले मैंने आपको बताया जो लार्जेस्ट आपने डिवाइड का सिंबल रखना है बटा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया इसके साथ। अब हमारे पास आया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। ऊपर फार्मूला बना कोस का, नीचे बना साइन का। कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। कोस ओवर साइन कॉट अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आ गया रूट लेफ्ट हैंड साइड। वहां हमारे पास साइन ऊपर आएगा कोस नीचे आएगा। साइन ऊपर होता कोस नीचे आता तो हमारे पास इसकी सिचुएशन चेंज हो जाती। ठीक हो गया। यहां आपने फॉर्मूला मेंशन कर देने दोनों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। इसके बाद आएगा फोर्थ पार्ट। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 10 अल्फा माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। अब यहां हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी पहले। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज ओवर 10 अल्फा माइनस 10 बीटा के इक्वल। 10 अल्फा साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा के इक्वल ओवर साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ठीक हो गया। अब एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ डिनोमिनेटर में दोनों एज इट इज साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा की, ये डिनोमिनेटर कैंसिल होगी, हमारे पास आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। अब ये प्लस वाला ये माइनस वाला फार्मूला बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आ गया। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसके बाद है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, फिफ्थ पार्ट। कॉट अल्फा प्लस बीटा सेम थर्ड पार्ट की तरह इज इक्वल कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल आ गया। थर्ड क्वेश्चंस की तरह बस साइन में चेंजिंग आई है, इसमें हमें राइट हैंड साइड से ही करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 सेम एक ही कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो इसके 5 पार्ट यानी 5 में नेक्स्ट 4 पार्ट आपको दोनों समझ आ जाए। सिर्फ एक आपने पहले लार्जेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको कन्वर्ट कर लेना है, एलसीएम लेना है और आपका फार्मूला बन जाना है, ठीक है ना। यही सेम मेथड सभी क्वेश्चंस के अंदर हो रहा है। कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा ओवर साइन बीटा -1 ओवर कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा के ऊपर एलसीएम ले लेते हैं इसका 1 के साथ, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है ओवर साइन अल्फा साइन बीटा होल डिवीजन कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा ओवर साइन को पहले लिख ले ज्यादा बेस्ट है, आपको कंफ्लिक्ट नहीं करेगा, कोलैप्स नहीं करेगा। साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। ये है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब नीचे देखें ये साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको पहले प्लस में पहले चाहिए लिखने, चाहे वो लिखें, अरेंजमेंट में कुछ नहीं होता। 1+2 लिखने चाहे तो +1 लिख लें, नो इशू होता है। तो हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा, ताकि हमारा फार्मूला रेंज में रहे कॉस अल्फा
साइन बीटा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मैंने इसको अरेंज कर लिया। साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, ये कर लिया। ये कोस अल्फा साइन बीटा था, इसको बाद में लिख लिया, इसको पहले लिख लिया। अब हमारे पास फॉर्मुलेशन में अरेंज रहेगी इसकी कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां फॉर्मूले जरूर लिखिएगा आप, ठीक हो गया। कोस ओवर साइन कॉट अल्फा प्लस बीटा proved left hand side is equal to the right hand side। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन अल्फा कोस बीटा। इसकी कंडीशन को समझिएगा, एक ही पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू द 24/25 कोस बीटा is equal to the 20/29, we have to show that sin alpha minus beta is equal to the 333/725। अच्छा, वेयर लिखा होता है यहां, इसको रीड करने आना चाहिए आपको। 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन π/2। इसका मतलब है अल्फा 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। π/2 कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 का। यानी कि 90 से छोटा हो, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अल्फा किस में आ गया? अल्फा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बीटा की वैल्यू करनी है हमने, बीटा भी यही है, 0 लेस देन बीटा, बीटा लेस देन π/2, तो बीटा इज इक्वल टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बीटा भी कहां आ जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये कंडीशन रीड करनी चाहिए आपको। π/2 90 डिग्री को बोलते हैं ना। एक पूरा सर्कल 2 पाई के इक्वल होता है, उसका हाफ होता है पाई, तो हाफ सर्कल होता है पाई के, ठीक है ना। हाफ रोटेशन पाई, एक क्वाड्रेंट होती है, चौथी रोटेशन यानी कि फोर्थ रोटेशन। अच्छा, यहां हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू द 24/25 है और कोस बीटा हमारे पास 20/29 है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, पढ़ा है ना? फिजिक्स में पढ़ लिया है, हाँ, तो मैथ में भी पढ़ा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, सम पीपल हैव, ठीक हो गया ना। यहाँ फॉर्मूला हमारे पास 2 डायग्राम बनेगी, एक अल्फा वाली और एक बीटा वाली। अल्फा वाली इसके लिए, ठीक हो गया। अब इसमें ए बी सी, ये 90 डिग्री कहने। अब यहां हमारे पास सम पीपल हमारे पास 24 है, हैव 25 आ गया, ठीक हो गया। अब कोस बीटा के लिहाज से डायग्राम बनानी है आपने। एंगल बीटा है, ए बी सी, कर्ली ब्राउन 20, हेयर 29 आ गया, ठीक हो गया। अब यहां हमने साइड ए बी, कोई भी एक्स नाम ले ले, ये फाइंड करना है, यहां कोई भी वाई नाम दे दे, वो फाइंड करना है, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो मैंने दोनों में, आप बेशक लाइन के ऊपर से ऐसे
आपने अगर लाइन लगा लिया है तो इसके ऊपर ही लिखने एक मरतबा ही लिखना पड़ेगा अगर आप इसके दरमियान से लिखना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? क्या होता है? हाइप का स्क्वायर, 9th की रिव्यू एक्सरसाइज में भी किया। हाइप का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइप का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हाइप यहां ये होती है 25, परपेंडिकुलर यहां बेस हमने एक्स सेलेक्ट की है तो वो फाइंड करनी है हमने। हाइप यहां हमारे पास 29 है, परपेंडिकुलर वाई फाइंड करना है हमने, ये 20 है। कैलकुलेटर लगाएं, इधर 25 को क्या आएगा 625, 24 को लगाएं 576 प्लस एक्स स्क्वायर। 625 माइनस 576 49 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स इक्वल टू 7 आ गया। एक्स यहां हमारे पास, एक मिनट जी, किसका 29 हाइप है, हाइप ये होती है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इसका एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। हाइप ये होती है हमारे पास, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और हाइप लैडर की तरह होती है, स्टेयर्स की तरह, जो बच जाती है वो हमारे पास बेस होती है। बेस के लिए कोई निशानी नहीं लगाई जाती। ठीक हो गया। अननोन जी, ये वाला हमारे पास करली ब्राउन है, दो साइड्स गिवन होगी, तीसरी हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास 29 का स्क्वायर 849 41 वाई स्क्वायर प्लस 400 841 माइनस 400 वाई स्क्वायर, ये आया 441 वाई स्क्वायर। 441 का स्क्वायर रूट लें 21 आ गया। x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कोशिश करनी है ऐसे ही दरमियान में लाइन लगा के इसको एडजस्ट करके किया जाए। अलग अलग करेंगे और लेंथ ज्यादा पकड़ लेगा। ठीक है ना, इसी पेज में आपने लाइन लगा के इसको करना। आगे हमारे पास कंडीशन क्या सॉल्व करना था हमने, टू फाइंड, टू प्रूव की कंडीशन क्या है जी, उसने क्या प्रूव करने का कहा है, वी हैव टू प्रूव दैट साइन अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। इसका फार्मूला यही है ना। अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? नहीं, कंडीशन सवाल में पढ़े, 0 लेस देन अल्फा पाई बाय 2। ये जरूरी आपको देखना, 0 लेस देन बीटा लेस देन पाई बाय 2। इसका मतलब है अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में अल्फा साइन है, पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, जैसे लॉजिकल हम कल देखेंगे दूसरे सवालों में भी, उसमें क्या कैसे कंडीशन चेंज होती है। इसमें तो पहले यहां हमने बता देना है अल्फा एंड बीटा आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब इसके मुताबिक हमने वैल्यू लगा देनी है पहले क्वाड्रेंट। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, इस अल्फा के क्वाड्रेंट इसमें देखिए सम पीपल है 24/25
कॉस बीटा की यहां 20/29 माइनस कोस अल्फा की यहां करली ब्राउन हेयर 7/25 साइन बीटा की सम पीपल हैव 21/29। अब यहां हमारे पास आपने 20 और 24 को मल्टीप्लाई करना है। करें 20 को 24 के साथ मल्टीप्लाई जी, ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे ना 480 और नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे 725 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 480 डिनोमिनेटर सेम होगी 147 से माइनस कर देंगे 725 333/725 proved left hand side is equal to the right hand side के इक्वल है। वैल्यूज लिखी। अब ये देखें यहां से अल्फा की वैल्यू इसमें से देखनी है आपने, बीटा की वैल्यू इसमें से देखनी, कोसाइन कुछ नहीं पहचानना आपने, ये सारा भूल जाना आपने, ठीक है ना। अब आपके पास ये और ये डायग्राम है और यहां से आपने चलना है इधर को, ठीक है ना। अब आपने देखना साइन अल्फा, अल्फा के आपने ट्राइंगल में आ जाना, ये अल्फा की ट्राइंगल है, ये बीटा की ट्राइंगल है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। ये अल्फा की ट्राइंगल है और ये बीटा की, एक साइन की ये कोस की, ये नहीं समझना आपने, क्योंकि हमारे पास साइन दिया था हमने उसमें से अल्फा की ट्राइंगल ये है और बीटा की ट्राइंगल ये है, साइन कोस की नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नहीं है। अल्फा की वैल्यू यहां से निकालनी, चाहे साइन है, चाहे कोस है, चाहे टैन है, कोड है, कोसिक, कोई भी अल्फा की वैल्यू आपने यहां से निकालनी। बीटा की वैल्यू यहां से निकालनी, मैं साइन और कोस की वैल्यू नहीं कह रहा हूं, अल्फा और बीटा की कह रहा हूं, ठीक हो गया। अब यहां था साइन अल्फा, अल्फा का जिक्र हो गया फौरन से आपने इस पार्ट में, मैंने आप देखना साइन का फंक्शन सम पीपल हैव, ये लगा देना पीपल हैव 24/25 24/25। अब आ जाना कोस बीटा, बीटा आ गया फौरन से आपने पीपल हैव सम एस फॉर सम एस है, एस साइन फॉर सम पीपल हैव, सेंटेंस बनाने के लिए किया है। सम पीपल हैव, पीपल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर साइड और हैव होती है हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। एस फॉर सम फॉर साइन फंक्शन, एस फॉर साइन फंक्शन, पी फॉर परपेंडिकुलर साइड, हैव फॉर हाइपोटेन्यूस। सम पीपल हैव, ये चीज हो रही, सम पीपल हैव करली ब्राउन हियर, करली बोलूंगा तो वो कोस फंक्शन है और ये हमारे पास उसकी करली ब्राउन है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये कि हमारे पास बीटा का क्वाड्रेंट, बीटा की ट्रायंगल, ये हमारे पास कोस अल्फा की ट्रायंगल, इधर से नहीं लेनी है, अब आपने याद रखिएगा यहाँ कोस अल्फा की वैल्यू बच्चे समझते हैं कि यहां से ले लेनी है हमने जी, कोस अल्फा की वैल्यू भी यहां से ले लेनी, अल्फा का ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें से लेनी है आपने कोस की वैल्यू, ठीक है। अब कोस करली ब्राउन हेयर, ठीक है ना, कोस अल्फा ब्राउन हेयर, ब्राउन बेस आई 7 और 25 आई हमारे पास साइन। अब इसी तरह हमारे पास साइन बीटा, बीटा की वैल्यू लेनी है यहां से, अब वो साइन है 10, मैंने आपको फिर बता दिया कि बीटा की वैल्यू आपने यहां से लेनी है, अल्फा की वैल्यू यहां से, ये सिर्फ हमने इसकी तीसरी साइड को सॉल्व करने के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, तीसरी साइड को रिजॉल्व करने के लिए हमने, ठीक है। और भी बहुत से तरीके होते हैं तीसरी साइड्स को फाइंड करने के, लेकिन आसान और बेहतरीन तरीका यहाँ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इस तरह से इसको एलसीएम, ये वैल्यू पुट कर दी ना आपने, इसके बाद इसको कैलकुलेटर लगा दें डायरेक्टली, इसको कैलकुलेटर लगा दें डायरेक्टली, फिर अब इन दोनों को बेशक कैलकुलेटर लगा लें तो आपका आंसर ये डायरेक्टली स्टेप ना कर बेशक ये स्टेप कर लें, ठीक है। नहीं हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 8 हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।